जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो कि एकदम एग्जाम की खोपड़ी में छेद करेंगे, जो कि कोस्ट गार्ड जीडीडीबी यांत्रिक के लिए होगा। इसमें 3 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब अगर आप चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 1, ठीक है। तो इसमें देखिए इसके अपोजिट ई वाला है, ठीक है। इसमें हम लोग को करना क्या है, पहला दूसरे के समान होगा तो तीसरा चौथे से किस प्रकार संबंधित होगा। तो पहला दूसरे से विपरीत है तो तीसरा चौथे से भी विपरीत होगा। तो यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ब्लैक है एक वाइट है। तो इसको दक्षिणावर्त घुमाया गया, ठीक है ना, यानी राइट साइड में इसका दुगुना हो गया। तो 2 का दुगुना भी 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा और ऊपर ब्लैक नीचे वाइट। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 डॉट है, ठीक है ना। 5 में 1 ब्लैक है और 4 वाइट है। तो इसका जो आगे वाला पोर्शन है क्या है, 4 ब्लैक है और 1 वाइट है। तो उसी प्रकार ई भी होगा और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। इसमें 3 डॉट वाइट है तो इसमें 3 डॉट क्या होगा, ब्लैक होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पहला में है क्या, इसमें 2 संख्या बढ़ रहे हैं, 2 लाइन बढ़ रहे हैं, इसमें घटे हैं, ठीक है। अगर यह इससे संबंधित है, ठीक है, तो यह किस प्रकार इससे संबंधित होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें भी 2 घट गया, ये वाला पोर्शन कट गया, ठीक है, ये दोनों पोर्शन कट गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये वाला संबंध इससे है, ठीक है ना, यानी देखिए यहाँ पर इसके विपरीत ई वाला पार्ट होगा और इसके विपरीत ई वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो यानी तो इसका जो आकार होगा कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। देखिए आप इस प्रकार से आकार होना चाहिए, ठीक है ना, इस प्रकार से आकार होगा। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्गीकरण से प्रश्न है, ठीक है। इसमें एक भिन्न चुनना है, ठीक है ना दोस्तों, एक भिन्न चुनना है यानी एक और चुनना है, ठीक है। तो बात करें सभी से भिन्न इसमें कौन सा वर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, ओ सबसे भिन्न है, ठीक है। इसमें कोई रेखा नहीं है, सिर्फ एक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न, इसमें सबसे ऑड कौन सा है। देखिए यहाँ दोस्तों इसमें इस प्रकार से एकदम सही है, देखिए यहाँ पे एकदम ठीक है, इसमें भी इस प्रकार से सही है। यानी तीनों में जो ऊपर है ना, ऊपर वाला पोर्शन क्या है, त्रिभुज है, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न में कौन सा भिन्न है इसमें ढूंढना है, यानी ऑड चुनना है। तो इसमें आपको बता दें, एक सेकंड आपको बता दें, इसमें जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ये सब रॉन्ग है, ठीक है। ये वाला पार्ट सही है, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है हमारा। देखिए इसमें से भिन्न चुनना है, ठीक है ना, इसमें से भिन्न चुनना है। तो इसमें से भिन्न जो होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। और सबसे तीनों से भिन्न ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है हमारा। देखिए 10 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें भी भिन्न चुनना है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ घुमाया, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ घुमाया, ठीक है, उसके बाद तो फिर इसी स्थान पर आ जाएगा, फिर इसी स्थान पर आ जाएगा। तो इसके वजह से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न जो है श्रृंखला आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो यानी तीनों के बाद चौथा स्थान कौन सा है होगा। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पे पंचभुज है, तो यहाँ 6 भुज वाला होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए 12 नंबर प्रश्न किस प्रकार से, इसमें भी श्रृंखला ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे तीर का निशान दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आ गया, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक और पार्ट यहाँ पे भाग जाता है। तो जो तीर का निशान होगा जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ ढूंढते हैं। देखिए तीनों में ऊपर की तरफ है, तीनों में ऊपर की तरफ है, ठीक है। और ये जो लाइन है 3 है, यानी सीरीज में बढ़ रहा है, तो 3 है तो 4 लाइन ढूंढना है हम लोग को, 4 लाइन। तो 4 किस में है, बी और सी में है। तो और बी और सी में ढूंढना है क्या हुआ। तो इसमें प्लस है, इसमें गुना प्लस है,
तो फिर क्या होगा, गुना होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए किस प्रकार से 13 नंबर प्रश्न है हमारा। 13 का प्रश्न जो है देखिए यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, इससे एक खंड छोड़ के दूसरे खंड में है। ठीक है, इसमें 1 2 बढ़ रहा है। ठीक है ना, 2 बढ़ रहा है इसमें। फिर कितना बढ़ा, 1 2 3 इसमें है ना, इसमें तो 3 बढ़ा यहाँ पर, 2 3, फिर यहाँ से 2 बढ़ा। ठीक है ना, तो यानी 2 3 2 3 बढ़ रहा है। तो फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 यहाँ पे आया, तो फिर क्या 3 के बाद 2 ही ना बढ़ेगा, तो 1 और 2, तो क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है। ई वाला यहाँ पे रंगा हुआ होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे रंगा हुआ ढूंढते हैं हम लोग, तो ई वाला होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, 13 का डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 14 नंबर प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, 14 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए एक तीर है और 5 लाइन है। ठीक है, इसमें 2 तीर है 5 लाइन है। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज है। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर सीरीज चलते देखें तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग आए तो क्या है, क्षैतिज है तो ऊर्ध्वाधर होगा। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से होगा, 1 2 1 2 2 संख्या देखिए 4 5 5 है, 4 4 है, तो 3 3 ही होगा, तो 3 ही डॉट होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है ना, ऊपर की तरफ होगा, तो 14 का जो आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 15 नंबर प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार अगर कर लेंगे तो पक्का 3 नंबर आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए 15 नंबर देखते हैं हम लोग। 15 का जो आंसर होगा देखिए यहाँ पे व्हाइट, देखिए दोस्तों यहाँ पे व्हाइट ब्लैक, तो व्हाइट ही होगा, जाहिर सी बात है व्हाइट होगा ना, तो व्हाइट ढूंढना है, यानी बी और डी में आंसर होगा। तो इसमें एक और चीज़ देखना है, यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है 1 2 3, फिर 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, तो जाहिर सी बात है इसमें 2 2 दिए हुए, 2 ही होगा, लेकिन कौन सा होगा आपको देखना है। तो यहाँ पे नीचे है ना दोस्तों, नीचे है ना, तो यहाँ पे उसके बाद वाला होगा। ठीक है ना, उसके बाद वाला होगा, यानी इसका जो आंसर होगा आपको बता दें, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ब्लैक व्हाइट में हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चलिए दर्पण प्रतिबिंब बात करेंगे। तो दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में हम लोग को मिरर इमेज ढूंढना है। ठीक है, तो वर्बल का मिरर इमेज कौन सा होगा, तो आपको बता दें इस प्रकार से कुछ होगा। ठीक है, फिर देखिए इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, और इसको इस प्रकार से किस में आंसर दिख रहा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 17 नंबर 2 4 7 5 9 3। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 का जो मिरर इमेज होगा इस प्रकार से होगा, इसमें दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी में इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका मिरर इमेज, यानी यहाँ पे मिरर रखाएगा तो यहाँ पे किस प्रकार से इसका फिगर आएगा, प्रतिबिंब आएगा, वही दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, इसका करना है हम लोग को DL39469F। दोस्तों इसमें टाइम लगता है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ टाइम लगता है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब। तो इसका जो आंसर होगा 18 का, इसका जो दिख रहा है आपको, इसका उल्टा कर सकते हैं आप, DL3N4, यानी इसका जो प्रतिबिंब होगा कुछ इस प्रकार से होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें चित्र वाला प्रश्न आ गया अब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब ही है, तो देखिए यहाँ से इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा किस प्रकार से होगा, तो इसका हूबहू उल्टा होगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी में है। ठीक है, स्क्वायर जो है इसके उल्टा हो जाएगा, ई वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और ई वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ए वाला नीचे का पार्ट, यही दोनों में सेंसर होगा, यानी ई और सी में सेंसर होगा, क्योंकि ए वाला नीचे वाला पार्ट इसमें उपस्थित है। ठीक है, ई वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। हाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न जो दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन पे, 3713, यानी 3713 को आपको बताना है कि इसका जल प्रतिबिंब क्या हुआ। ठीक है, किस प्रकार से बनेगा इसका जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब दोस्तों, जल यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा उस प्रकार से आपको दिखाना है। ठीक है, मिरर में आपको यहाँ पे दिखता था, मिरर में आपको यहाँ दिखाना था, लेकिन जल में आपको यहाँ दिखाना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो आंसर होगा 3173, जिससे देखिए न सॉरी 3713 है ना, तो 3713 को कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 3 जो है 3 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, 3 होगा 3 ही होगा, उसी तरह से रहेगा ना। ठीक है, 1 जो है उसी तरह से रहेगा, 7 जो है वो चेंज हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से होगा,
3 है उसी प्रकार से रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे कौन सा होगा आप बताइए। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 टाइप का दिख रहा है, थोड़ा सा इसमें मिरर इमेज में आपको देखना है, सॉरी जल प्रतिबिंब में आपको देखना है। तो किस प्रकार से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, रोट को भी उसी प्रकार से देखना है, जल में यहाँ पे किस प्रकार नीचे किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा जल में। ठीक है, तो इसका जो आंसर दिख रहा है आपको ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आप खुद कॉपी में करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 23 नंबर प्रश्न है, इसको आपको करना है। ठीक है, इसमें ध्यान से करना है। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा इस प्रकार से होगा। ठीक है, आप कॉपी में इसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न को रोक के आप पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जल प्रतिबिंब का जो क्वेश्चन है वो फिगर में आता है। ठीक है, फिगर में भी आता है। तो इसका जो 24 नंबर का होगा यहाँ पे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सीधा चेंज कर देंगे। ये जो होगा पाठ त्रिभुज नीचे आ जाएगा और सर्कल ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। ये जो हमारा घर दिख रहा है यहाँ पे, ये भी पलट जाएगा। ये घर पलटेगा तो किस प्रकार से होगा दोस्तों, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी में सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। हाँ दोस्तों, तो हमारा 26 नंबर प्रश्न है क्या पेपर आकृति से। ठीक है, पेपर से, पेपर फोल्डिंग से प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो इस पेपर को इस प्रकार फोल्डिंग करेंगे तो क्या होगा, ई वाला डॉट जो आएगा इस पे उतर जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा आपका 26 नंबर का ऑप्शन होगा डी। ठीक है, डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, इसका किस प्रकार से होगा, इसको फोल्ड करेंगे यानी इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो किस प्रकार से होगा, इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब नहीं सॉरी, इस प्रकार से कुछ बनेगा ना, टी ए। ठीक है, यानी ऐसे पार्ट और ऐसे पार्ट जुट जाएगा और ऐसे पार्ट और ऐसे पार्ट जुटने से बनेगा कुछ इस प्रकार से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न। ठीक है, इसको फोल्ड करेंगे तो किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों इसको इस तरफ फोल्ड करना है तो क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा कुछ इस प्रकार से ना होगा, किस प्रकार से, सॉरी दोस्तों, इसको आपको बता दें इस प्रकार से कुछ होगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो 28 का जो आंसर होगा ए। ठीक है, हाँ तो दोस्तों इसको हम लोग फोल्ड करेंगे तो किस प्रकार से होगा, इसका बता दें आपको, इसका जो आंसर होगा 29 का बी होगा। ठीक है दोस्तों, इसको फोल्ड करेंगे यानी इस साइड आ जाएगा पार्ट, तो इस साइड आएगा तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको समझ भी जल्दी आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो बात करें ई वाला। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग फोल्ड करते हैं, इस प्रकार से फोल्ड करते हैं तो क्या होगा, डॉट इसके अंदर आ जाएगा और इसके अंदर एक और ब्लैक डॉट आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट आएगा, फिर यहाँ ब्लैक डॉट और फिर यहाँ ब्लैक डॉट। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, यानी तीनों में डॉट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है हमारा। ठीक है, तो इसका जो पेपर कटिंग का प्रश्न। ठीक है, एक पेपर को कुछ इस प्रकार से काटेंगे तो हमारे परिणाम जो निकल के आएगा कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। 32 नंबर प्रश्न है हमारा। देखिए दोस्तों, हम लोग इसको एक पेपर को इस प्रकार से काटें कि एक डॉट बचा। ठीक है, तो एक डॉट 4 डॉट में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। एक डॉट 4 डॉट में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो दोस्तों 33 नंबर प्रश्न है हमारा पेपर फोल्डिंग से ही, नहीं पेपर कटिंग से। ठीक है, अच्छा पेपर में यदि एक पेपर को ऐसे कर लिए, इसको फोल्ड कर दिए इस प्रकार से, फिर उसको इस प्रकार से फोल्ड कर दिए और उसमें इस प्रकार का एक दाग डाल दिए, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें 34 नंबर प्रश्न की। ठीक है दोस्तों, तो 34 नंबर का प्रश्न जो होगा, अगर इस प्रकार काटते हैं तो इस प्रकार से आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, आप इसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। 35 नंबर प्रश्न। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न, एक कागज़ को इस प्रकार से मोड़ते हैं और इस प्रकार का उसमें कट देते हैं, तो इसका जो परिणाम निकल के आएगा ऑप्शन ए की तरह होगा। ठीक है, ऑप्शन ए की तरह होगा। ए तो कभी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ये हो सकता था लेकिन ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। हाँ, इसमें आकृति पूर्ति करना है, यानी
बताना इसमें कि इस स्थान पर क्या होगा, यानी ये वाला पार्ट जो होगा यहाँ पे कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें पहले से थोड़ा सा हिंट दे दिया गया, लेकिन आपको बता दें इसका जो आंसर होगा दोस्तों 36 का आंसर जो होगा निकल के सी होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से होगा, यहाँ पे इस प्रकार से कर देंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसमें एक स्टार है तो स्टार दे देंगे, तो नीचे वाला में स्टार है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो 37 नंबर प्रश्न भी कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे एकदम इजी क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ आपको ध्यान में देना है कि तीर का जो है उस इस प्रकार से है या इस प्रकार से है, तो ऊपर की तरफ होगा और ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो 37 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर कौन सा होगा, कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार के, तो और यहाँ पर एक क्या होगा, स्टार होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्टार होगा, तो स्टार इसमें दिख रहा है ऑप्शन सी में। ठीक है, तो 38 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो 39 का जो आंसर होगा, देखिए यहाँ पे हिंट थोड़ा सा दे दिया गया, लेकिन यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे गोला। तो ठीक है, इसमें दो किस प्रकार से दिख रहा है, तो इसका जो आंसर दिख रहा है आपको 39 का ए। ठीक है दोस्तों, तो 39 का ए विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। थोड़ा वीडियो लंबी हो रही, लेकिन आपको चिंता नहीं करना, आपको समझते चलना है। ठीक है दोस्तों, इसमें 59 प्रश्न है, 59 प्रश्न में से 3 प्रश्न आ ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ दोस्तों देखिए इस प्रकार से होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा। हाँ, आपको देखना है इसमें व्हाइट होगा ऊपर और नीचे ब्लैक होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर आपको निकल के आ रहा है 40 का, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 40 का डी। तो दोस्तों 41 जो प्रश्न है, इसमें चारों में से कौन सा छिपा हुआ है, मैंने यानी चारों में से किससे ये वाला बनेगा पार्ट। ठीक है, तो आपको बता दें ये जो बनेगा हमारा ऑप्शन सी से बनेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी से हमारा ए वाला पार्ट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको ज़्यादा समझाने के लिए 42 नंबर प्रश्न को देखें। ठीक है दोस्तों, तो 42 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी ही होगा। देखिए दोस्तों, आपको बता दें सबसे पहले आपको इसमें का जो रेखा है उसको गिन लेना है। तो 3 4 7 7 8 9 10 11 12 13 13 है ना, तो 13 जो है इसमें है, 13 से 13 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों, तो 43 नंबर प्रश्न भी उसी प्रकार से है। 43 नंबर किस प्रकार से होगा, तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ होगा, इस प्रकार से यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना है ना, तो इसका जो आंसर आपके सामने निकल के आ रहा है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, और 44 नंबर को समझते हैं। 44 नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 44 नंबर इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, हेड है उसका, और देखिए ये वाला उसका पेट है, इसका पूंछ है। ठीक है दोस्तों, और ये वाला उसका गर्दन है। ठीक, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। 45 का बता दें आपको, 45 ई वाला पार्ट देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है इससे बनेगा, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको जल्दी जल्दी बताया जा रहा है। ठीक है, आप पे समझते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, 46 नंबर प्रश्न क्या करना है हम लोग को, इसमें छिपा हुआ आकृति ढूंढना है। किसमें आकृति छिपा हुआ है, यानी इम्बेडेड फिगर। ठीक है दोस्तों, तो 46 नंबर जो प्रश्न है, ई वाला पार्ट किसमें छिपा हुआ है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है। जहाँ दोस्तों यहाँ पे छिपा हुआ है, देखिए यहाँ पे छिपा हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, 46 का ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 47 नंबर, तो 47 नंबर जो छिपा हुआ है हमारा इस तरह से है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 48 नंबर की बात करें तो 48 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन बी में होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी में कुछ इस प्रकार से ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 49 नंबर की बात करें दोस्तों, तो 49 नंबर ये वाला पार्ट किस में है, तो आपको बता दें इसका जो आंसर निकल के आ रहा है आपका ऑप्शन डी में है। ठीक है, यहाँ पे ए वाला पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ए वाला पार्ट इस प्रकार से है। ठीक है, नेक्स्ट 50 नंबर की बात करें तो 50 नंबर प्रश्न ई वाला पार्ट किस में छिपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ई वाला पार्ट जो छिपा हुआ है ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आकृति गिना है, थोड़ा सा प्रश्न आपको टफ लगेगा, लेकिन आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग इसका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ जी। ठीक है, जी होगा, फिर यहाँ पे एच होगा, आई जे के एल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक एम आना है वाला बिंदु। ठीक है, तो इसको हम लोग इसमें क्या करना है, इसमें सरल रेखाएं को चुनना है कि कितना है इसमें सरल रेखा, तो आपको बता दें पहले। ठीक है दोस्तों, पहले देखिए यहाँ से हम लोग गिनते हैं ए सी एल डी के ई, और यहाँ पे जो हुआ जे एफ आई जी। ठीक है, जो हुआ तो 5 हुआ। ठीक है दोस्तों, 5 हुआ, इसको 5 याद रखना है आपको, 5 है। ठीक है दोस्तों, 5, इसमें 5 है। और फिर बात करें ए आई। ठीक है दोस्तों, ए आई ये वाला पार्ट हुआ। फिर दोस्तों बात करें बी एच ए ये वाला पार्ट हुआ, और सी जी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हुआ 3, तो 5 और 3 8 हुए। और बात करें सरल रेखा इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो ए जी यानी
बी कर्ण इसका और सी आई। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ 2, तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सरल रेखा को कर सकते हैं। ठीक है, इतना टाइम लगेगा लेकिन आप कर सकते हैं, इसे इजी तरीके से भी कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नीचे दी गई आकृति में कितने वृत्त है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कुछ इस प्रकार से गिनेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले इसका नामकरण इस प्रकार से करते हैं, 1 2। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे वाला 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर ये वाला पार्ट 5 हो गया और ये वाला पार्ट 6 हो गया। तो इसका जो वृत्त हुआ हमारा कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हुआ। इसका आंसर ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, इसमें कितने वर्ग है, सिर्फ वर्ग ढूंढना है दोस्तों। तो इसमें वर्ग ढूंढना है, थोड़ा इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 6 हुआ, 6 हुआ ना, 6 हुआ, तो एक यहाँ पे होगा 7। ठीक है, एक हुआ यहाँ पर 8 और एक हुआ यहाँ पर 9। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। इसमें वर्ग जो है 9 है। ठीक है, तो दोस्तों पहले इसका नामकरण कर लेंगे। चलिए, ए बी सी, फिर होगा यहाँ डी ई एफ जी एच आई और जे। तो इसका नामकरण हो गया, सबसे पहले ढूंढते हैं। चलिए देखते हैं, तो यहाँ हुआ ए बी, ठीक है, एफ ई, एक पार्ट हुआ। ठीक है, फिर ई एफ आई एच हो गया, ई वाला पार्ट। ठीक है, फिर बी सी जी एफ। ठीक है, बी सी जी एफ। ठीक है दोस्तों, तो बी सी जी एफ यहाँ पे हुआ 3, फिर आई एफ जी जे। ठीक है, तो ई वाला पार्ट 4 को हुआ, ए बी आई एच। ठीक है दोस्तों, ए बी आई एच 5 हुआ। ठीक है, फिर हुआ ए ई जी सी, ए ई जी सी। ठीक है, तो ई वाला हुआ। ठीक है दोस्तों, तो 6 हुआ, ई जी जे एच, ई जी जे एच। ठीक है, 7 हुआ, बी सी जे आई, बी सी जे आई। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ए सी जे एच, ए सी जे एच। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है हमारा 9, गिनने में काफ़ी परेशानी हुई लेकिन गिन लिया हम लोग 9, इसका आंसर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार से होगी उसके बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका नामकरण कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी गिन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे हो गए, एक ही वाला पार्ट 7, एक ही वाला पार्ट 8। ठीक है, तो इसमें कुल कितने हैं त्रिभुज 8। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो दोस्तों इसका जो निकलेगा कुछ इस प्रकार से निकलेगा, इसमें घन की संख्या, तो 1 गुने 3 पहले करेंगे, फिर करेंगे यहाँ पर क्या होगा, 2 गुने 2 करेंगे तो 4 होगा, फिर यहाँ पे तीसरे के लिए करेंगे 3 गुने 1। ठीक है दोस्तों, तो टोटल जो जोड़ के ऐड करके आ रहा है हमारा 3 4 7 और 3 10, तो हमारा घन की संख्या जो हुई 10। ठीक है दोस्तों, 10 इसका जो है दोस्तों, कुछ इसको इस प्रकार से निकालते हैं। पहली घन वाली पंक्तियों में घन की संख्या जो होगी 4 गुने 1 होगी, तो 4 गुने 1 माने 4, दूसरे के लिए 4 गुने 2 लिखेंगे, 4 दूनी 8, और तीसरे के लिए 1 गुने 3 लिखेंगे। ठीक है ना, तो 1 गुने 3 के लिए क्या लिखेंगे 3। ठीक है, नीचे से इधर से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 4 8 12 3 15 जो होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पासा वाला प्रश्न है, और पासा वाला प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 2 के विपरीत बताना है, यहाँ पे 2 के विपरीत बताना। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, 2 के पहले क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम लोग का 1 होगा, 4 पहले से मौजूद है। ठीक है, इधर साइड, यानी इसका जो 4 होगा ये वाला पार्ट यहाँ होगा, यानी यहाँ पर होगा। ठीक है, 4 इसके पहले यहाँ पर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो बच रहा है संख्या वो 6 बच रहा है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, यानी 6 इसका राइट आंसर। प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 1 5 है, यहाँ पे 3 1 के तो विपरीत नहीं हो सकता, साइड में है, और फिर यहाँ 3 के साइड में 1 यहाँ पे दिख रहा है, और एक साइड में 1 है, एक साइड में 2 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4 दिख रहा है हमारे ऊपर है। ठीक है दोस्तों, यानी इसके इस साइड में, तो यहाँ पे जो संख्या सभी है 3 के आसपास तो है, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बचा हुआ संख्या है ऑप्शन डी, यानी 6 इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसका आंसर जो था ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिए गए आपको, और आप इसको अच्छे तरह से कर लीजिएगा, कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू।